नमस्कार किसान साथियों, आपका हमारी चैनल गुरु राजपूत फार्मर में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारा सोयाबीन का प्लॉट लगाया हुआ है। और अगर सोयाबीन की बात करें या वैरायटी की, तो यह जो वैरायटी है हमारी, जो कि ब्लैक गोल्ड है। और इसकी सोइंग जो की थी हमने 13 जून को कर दी थी, मतलब जो बिजाई थी वह 13 जून को कर दी थी। उसके बाद हमने जो इसका सीड रेट रखा था या बीज दर, जो 38 से 40 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से रखा था। लेकिन हमारे यहाँ जब हमने बोनी कर दी है सोइंग, उसके बाद 12 से 13 दिन तक बारिश नहीं हुई। तो जो ट्रैक्टर चलते हैं, तो ट्रैक्टर के जैसे 16 इंच के टायर रहते हैं, तो उसमें होता क्या है कि जब ट्रैक्टर चलता है तो जो सीडील की टाइन रहती है, जो टायर वाली, मतलब वैसे हमने 14 इंच पे इसकी सोइंग की थी, लेकिन जो टाइन आती है जो टायर पे, उसमें क्या रहता है कि जब थोड़ा सा खेत या ज़्यादा खेत में मिट्टी रहती है, मतलब खेत अच्छा से बखरा हुआ रहता है, एकदम फोसरा या मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, तो इस टाइम पे क्या हुआ कि जब हमने ट्रैक्टर चलाया सोइंग की या बोनी के लिए, तो उसमें से जो टायर वाले टाइन थी, उनमें जो बीज का अंकुरन था वो कम रहा, क्योंकि खेत टिपा गया था, मतलब मिट्टी एकदम हार्ड या प्रेस कर देता है टायर, तो उसके कारण में। और सोयाबीन की जब बोनी करते तो ज़्यादा गहरी भी नहीं कर सकते। गहरी करने से यह रहेगा कि अगर ज़्यादा बारिश हो जाती है, एकदम पानी बहुत हेवी ज़्यादा गिर जाता है अगर, तो फिर सोयाबीन को उगने में दिक्कत होती है। इसलिए सोयाबीन की बोनी ना ही ज़्यादा गहरी कर सकते हैं और ना ही ऊपर। तो इसके चलते थोड़ी सी टायर वाले जो टाइन थी या चांस थे, जो पंक्ति थी, उसमें थोड़ी सी सीड रेट कम रही थी। जैसे कुछ देखेंगे आप तो टायर वाले में कहीं कहीं पे थोड़ा से मतलब पौधों की संख्या है वो कम रही है। अभी हम बात करते हैं सोयाबीन की स्थिति की, तो सोयाबीन में हमने मात्र या एक ही स्प्रे किया है, जो कि मैंने आपको अगली वीडियो के माध्यम से भी बताया था, जिसमें कि हमने कोराजान वाला फार्मूला जो क्लोराइंटिनिलिप्रोल है उसको डाला था। और फफूंदनाशक की अगर बात करें तो इसमें हमने जैसे एजेस्ट्रोमिन और टेबुकोनाजोल जो कॉम्बिनेशन के साथ आता है उसका स्प्रे किया था। और इसमें जैसे थ्रिप्स, वाइट फ्लाई या मच्छर वगैरह के लिए जैसे हमने उपयोग किया था जो दवाई, तो उसकी बात करें तो जो थाइमोथाक्साम था 30% या 30% जो FS फार्मूलेशन वाला आता है, जिसको कि आपने कलर में देखा होगा तो रेड कलर का आता है। तो इस प्रकार से स्प्रे किया था और पूरे प्लॉट में हमने एक ही स्प्रे किया है। और हमारे यहाँ पर बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी कि इस सोयाबीन में, जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि 38 दिन की अवस्था में इस सोयाबीन की जो फसल है इसमें फ्लावर स्टार्ट हो गए थे। और फ्लावर स्टार्ट हुए उसके बाद कंटिन्यू हमारे यहाँ पर बारिश चलती रही, मतलब बहुत लंबे समय तक बारिश चलती रही। बारिश चलने से यह हुआ कि फ्लावर जम नहीं पाए, मतलब जो पौधा था उसने अपनी क्रिया को, जो अधिक बारिश से नुकसान हुआ मतलब पौधे को, तो उसने जो फ्लावर है वो जमा नहीं पाया, मतलब स्थिति पौधे की पूरी गड़बड़ा सी गई। इसके बाद हुआ यह है कि 2 से 3 दिन बाद जब हमारे यहाँ पर 10-12 दिन कंटिन्यू बारिश हुई, उसके बाद 2-3 दिन धूप निकली, तो उसके बाद पौधे ने अच्छी ग्रोथ की। और हमने स्प्रे भी किया था जो फफूंदनाशक, इंसेक्टिसाइड, और जो अपने छोटे इंसेक्ट के लिए भी जो मच्छर मार का किया था। तो उसके बाद फिर 2 दिन मौसम हमारे यहाँ पर खुला हुआ, मतलब धूप निकली हुई, उसके बाद फिर से दोबारा बारिश चालू हो गई, जिसके कि 8 दिन तक कंटिन्यू फिर बारिश होती रही। तो उससे हमें सोयाबीन की फसल में नुकसान इतना हुआ कि आपको मैं बताता हूँ कि फ्लावर किस प्रकार से ड्रॉप हुए हैं और कितने जमे हैं। जैसे कि आप देखेंगे तो ये पौधा एकदम पूरा खुला है, मतलब पौधे के आइट साइड पौधा नहीं है और कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे कि आप देखेंगे कि जैसे मैंने आपको बताया कि 38 दिन की अवस्था पे फ्लावर स्टार्ट हो गए, तो ये जो 38 दिन की अवस्था पे फ्लावर स्टार्ट होने के बाद जमना था, तो इस प्रकार से जो बीन है वो बनने लगती है या पॉड। लेकिन अधिक बारिश से पौधे की क्रिया रुक गई और पौधा लेट हो गया, मतलब जो फसल की स्थिति थी जो सोयाबीन की वह लेट हो चुकी है। तो उसके बावजूद आप देखेंगे तो ये बाद में जो करे निकले और रवे, और अभी कुछ स्थिति में आपको इस प्रकार से दिखा सकता हूँ कि पूरे पौधे की स्थिति ये है। और कुछ जो रवे बने थे और फ्लावर बट ड्रॉप भी हो गए, और अभी इस प्रकार से फ्लावर भी है। तो जैसे अगर पौधे की मतलब इसकी अवधि जो डेट है, मतलब फ्लावर 38 दिन पे स्टार्ट हुए थे और अभी ये 60 से 65 दिन की अवस्था है जो स्थिति है सोयाबीन की। तो इसमें क्या रहेगा कि अभी जो फ्लावर दिख रहे हैं, आज आपको फ्लावर दिखेंगे और कल रवे में कन्वर्ट हो जाएंगे अगर धूप निकली तो। और अगर बारिश होती गई तो पौधे इसी प्रकार से लेट होगा और सोयाबीन की फसल भी लेट होगी। लेकिन कुछ प्लांटों में आप या कुछ प्लांट में आप देखेंगे तो इस प्रकार से है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा फावड़ियाँ बन चुकी है। और सोयाबीन का पौधा आप देख सकते हो कि इस प्रकार से गुता गया है, जैसे बेल गुता गई, क्योंकि हाइट ज़्यादा ले रहा है। पहले स्टार्टिंग में ये हुआ था कि हाइट कम ले रहा था और सीड रेट के हिसाब से थोड़ी सी अंकुरन क्षमता भी मतलब कम थी, जो टायर वाले टाइन की, जैसे मैंने आपको बताया। तो इसके बाद हमने जो
फर्टिलाइज़र का उपयोग किया था, जैसे मैंने आपको वीडियो के माध्यम से भी बताया था, जिसमें कि हमने 20-20-13 और उसके साथ अतिरिक्त यूरिया भी डाला था, जो नाइट्रोजन होता है 46% वाला। तो उससे क्या हाइट का इशू तो ख़त्म हो गया, लेकिन लॉन्ग टाइम या लंबे समय तक बारिश होने से पौधे ने हाइट ज़्यादा ले ली, और रवो या जो फलियाँ या पोड बनते हैं जो फ्लावर के बाद, उसमें कहीं ना कहीं बहुत नुकसान हुआ है। नुकसान इस प्रकार से हुआ है कि अधिक बारिश से वह जम नहीं पाए, लेकिन उसके बावजूद भी पौधे ने पर्याप्त जो जैसे पहले जो फ्लावर की बीन या पोड बन चुकी है उसके बाद ये करे हैं, और अभी स्टार्टिंग या टॉप पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको फ्लावर भी दिखेंगे। तो इस प्रकार से स्थिति है जो कि सोयाबीन है, जो ब्लैक गोल्ड है, जैसे मैंने आपको बताया। और अभी इस स्थिति के बाद हमने एक ही स्प्रे किया जो कि अभी 10 से 12 दिन हो चुके हैं, और अभी कोई भी इंसेक्ट या बीमारी या कीट वगैरह कुछ भी नहीं लगा दिख रहा है। और जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें कोई एक पौधा दूसरी वैरायटी का मिक्स है जैसे, तो इसकी आप देखेंगे तो ये मेरे को लग रहा है 2172 या जेएस की 2117 उसका हो सकता है। और उसमें क्योंकि रुए वाली फली आती है, और इन वैरायटियों ने हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हाइट ले ली है। जो जेएस की 2117 थी उसने बहुत ज़्यादा हाइट ले ली हमारे यहाँ पर। वैसे ये ब्लैक गोल्ड ने तो कम ही ली है, क्योंकि थोड़ी सी बीज या बीज दर कम थी हमारी, तो हमें कोई हाइट का इशू नहीं है। मतलब हाइट घुटने से ऊपर है, लेकिन पर्याप्त और आड़ी गिरना नहीं है, क्योंकि पौधे के घनत्व मतलब पौधे की संख्या कम है, तो पौधे के जो प्लांट की थिकनेस है वो ठीक है। उसके बावजूद इसमें अभी स्थिति ये है कि हमें एक स्प्रे और करना होगा और सोयाबीन आ जाएगी। सोयाबीन के एवरेज की बात तो हम बाद में ही करेंगे, जो भी रहेगा किस प्रकार रहेगा, क्योंकि सोयाबीन में बीज दर कम था। मतलब बीज दर तो ठीक था, लेकिन अंकुरन क्षमता के हिसाब से या टायर वाले टाइम की जो बीज अंकुरन था उसका कम हुआ था। तो उसके चलते जो भी रहेगा, जो इसका प्रोडक्शन है उत्पादन, हम लास्ट टाइम बता देंगे आपको कि कितना रहा, मतलब लास्ट वीडियो में जो भी रहेगा। और अभी जैसे मैंने आपको बता दी कि पोड भी बन चुकी है, मतलब जो फलियाँ हैं, और रवे भी है, जिससे कि फलियाँ और फूल के बीच की जो स्थिति है वो, और फूल भी मतलब फ्लावर भी है। तो इस प्रकार से ये पूरा प्लॉट जो सोयाबीन हमारा ब्लैक गोल्ड है। और आप सभी किसान भाइयों को अगर सोयाबीन की फसल की स्टेज के हिसाब से आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जवान जय किसान। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।